हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। तो क्लास 10th में हमारा चैप्टर केमिस्ट्री में चल रहा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें हमने बात कर ली थी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को कैसे हम बैलेंस करते थे, रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे हम संतुलित करते थे। ठीक है, तो आज बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। हमने बताया था आज टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ाएंगे, यानी कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, अभिक्रिया के प्रकार कौन कौन से होते हैं बेटा? पहला हमने बताया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, दूसरा था डिकम्पोजिशन। क्या बेटा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एंड तीसरा था डिस्प्लेसमेंट। कौन सा प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चौथा था हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या था बेटा? डबल डिस्प्लेसमेंट। इसको कहते हैं बेटा संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। इसको कहते हैं वियोजन। क्या कहते हैं बेटा? वियोजन या विघटन या अपघटन, जो भी लिखा हो। ठीक है, वियोजन, संयोजन का अर्थ होगा वियोजन। इसको बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं बेटा? विस्थापन अभिक्रिया। और इसको द्विविस्थापन। ठीक है, इन रिएक्शंस को हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करें बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? संयोजन, मतलब जुड़ना, किसी चीज को जुड़ना, वही हमारी संयोजन हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? आ रिएक्शन इन विच टू आर मोर सब्सटेंस आर रिएक्टेंट, कुछ भी बोल सकते हो। आ रिएक्शन इन विच टू आर मोर रिएक्टेंट रिएक्ट एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। क्या होगा बेटा? इसमें केवल सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, वो अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक एक साथ मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? एकल उत्पाद, केवल सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। ऐसी रिएक्शंस को, ऐसी अभिक्रिया को हम कॉम्बिनेशन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। योगात्मक बोले या संयोजन, वही चीज़ है बेटा। ठीक है, तो क्या होता है संयोजन अभिक्रिया? जहाँ पर दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ओके, समझ में आया बेटा? केवल ये डेफिनेशन लिखना है और इसका एग्जाम्पल हम बार बार वही लिखेंगे कि आप लोगों को याद हो जाए, जो हमने पहले भी बताया था। संयोजन का किसमें, कौन सा हमने एक बताया था? अगर जो बात करें बेटा तो देखो CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, या इसको क्विक लाइम बोलते हैं, कली चूना। ठीक है, प्लस अगर इसमें हम पानी मिला देते थे H2O, तो क्या बन जाता था बेटा? CaOH का होल ट्वाइस। इसको कहते थे क्या? स्लैक लाइन। ठीक है, प्लस हीट निकलती है यहाँ पर, आप हीट भी लिख दो, नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। ठीक है, तो ये हमारी हो गई किसकी रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैल्शियम ऑक्साइड जब हमारा वाटर से मिलता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसको स्लैक लाइम कहते हैं, और इसको क्विक लाइम कहते हैं। ठीक है, जैसे चूना राइस में पानी डालें तो जब वो घोल बन के आता है, वो यही है बेटा, वो देखो गर्म हो जाता है, हीट निकलती है उससे, इसलिए उसमें हीट भी निकलेगी। आप ये रिएक्शन दे सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक एग्जांपल याद कर लो, आसानी से हो जाएगा। और एग्जांपल भी लिख सकते हैं, जैसे बेटा लिख दें H2 + O2, ये भी तो बताए थे, क्या बन जाता है? H2। ये भी रिएक्शन, आप कोई भी रिएक्शन याद कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारी रिएक्शन में लिखवा दी थी, ऐसे C + O2 गिव्स आउट CO2। ये भी तुम्हारा क्या है बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। देखो सब में दो एलिमेंट, दो सब्सटेंस, दो रिएक्टेंट हमारे आपस में मिलकर केवल सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? जहां जहां ये इसको कहते हैं कंबशन ऑफ कार्बन, कंबशन ऑफ कोल। ठीक है, जहां पर O2 एडिशन में होता है, क्या होता है? जलती है। ऑक्सीजन देते हैं तो क्या होता है? जलती कोई चीज, कुछ लोग कंबशन बोलते हैं। तो अभी बोल दे कि कंबशन ऑफ कोल की रिएक्शन बताओ, तो ये भी बोल सकते हैं कोल + O2 CO2 बन जाता है। ठीक है, ये चीज। और ये क्या है? कंबशन ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन का कंबशन हो रहा है। हाइड्रोजन बेटा
वेपर के फॉर्म में होता है, गैसीय फॉर्म में होता है। जब उसको O2 के साथ देते हैं तो उसको ठंडा कर देती है और इससे हमारा बन जाता है H2O, वाटर बन जाता है। ठीक है, ये चीज हमारी किसके हैं एग्जाम्पल, याद रख लेना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन केवल नहीं जाना तो एक कम से कम याद रख पाओ तो जरूरी है बेटा, ये वाला रिएक्शन याद रखना। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल देना जरूरी होता है। 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, 1 नंबर का डेफिनेशन होगा, 1 नंबर का आपका एग्जाम्पल मिलता है। ठीक है, तो ये चीज फिक्स है, याद रखना। दूसरा बेटा डिकम्पोजिशन या वियोजन प्रक्रिया, ये क्या होती है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। देखो हिंदी वाले देखें संयोजन, संयोजन मतलब योजन जुड़ना, और वियोजन मतलब टूटना। ठीक है, तो इसका उल्टा होता है। तो जो हमने डेफिनेशन इसकी बताई थी ना, इसकी जस्ट उल्टा याद कर लो। इसमें हमने क्या बताया था, 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट मिलते हैं, 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट मिलते हैं और सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ पर क्या होगा, सिंगल रिएक्टेंट होगा और टूट जाएगा 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में। यहाँ प्रोडक्ट 2 से ज़्यादा होंगे या 2 होंगे, लेकिन रिएक्टेंट कितना होगा बेटा, अभिकारक कितना होगा, केवल 1 होगा। ठीक है, तो इसमें इसके एग्जाम्पल क्या, इसका रिएक्शन की डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट, ठीक है, इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन या फॉर्म 2 or more simple प्रोडक्ट। क्या बनाता है बेटा, 2 या 2 से अधिक सरल कंपाउंड, सरल उत्पाद बनाता है, ये चीज बोल सकते हो। ठीक है, ओके, तो इसका डेफिनेशन इसका जस्ट उल्टा लिखेंगे, रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट, सिंगल कंपाउंड बोल सकते हो, ब्रेक डाउन या फॉर्म 2 or more सिंपल सब्सटेंस और प्रोडक्ट, कुछ भी बोल सकते, प्रोडक्ट बोले सब्सटेंस बोले। ठीक है, एक रिएक्टेंट ज्यादा प्रोडक्ट, ठीक है, एक अभिकारक ज्यादा उत्पाद, हमारी हो जाती है वियोजन। ठीक है, इससे एग्जाम्पल और रिएक्शन याद रखो, डेफिनेशन याद रखो, आसान डेफिनेशन ना। 2 या 2 से अधिक एक कंपाउंड हमारा, एक सिंगल कंपाउंड जब 2 या 2 से अधिक कंपाउंड में टूट जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन या वियोजन। अब भैया टूटेगा तो कुछ ना कुछ, हमको ऐसे थोड़ी टूट सकता है, कोई भी चीज़ है बेटा, इसको तोड़ना है तो इसे फोर्स लगाएंगे तभी तो टूटेगा, ऐसा टूटेगा नहीं, है कि नहीं है। तो कोई भी चीज़ जब भी डिकम्पोजिशन करवाना होता है तो या तो हम हीट देते हैं, या इलेक्ट्रिक देते हैं, इलेक्ट्रिक शॉर्ट देते हैं, या क्या कहते हैं बेटा, फोटो लाइट देते हैं, ये सनलाइट देते हैं। ठीक है, इन 3 मेथड से हम ये वाली अभिक्रिया करवाते हैं, ये वाली डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाते हैं, इसलिए इसके टाइप भी आगे है। तो सबसे पहले डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर याद करना है तो कोई भी एक इक्वेशन लिख दो, कौन सी, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बेटा, ये टूट जाएगा किसमें, ये हमारा टूटता है कैसे टूटेगा बेटा, पहले तो इसमें हम हीट देंगे, क्या करेंगे, जब हीट देंगे तभी तो ये टूटेगा, ऐसे तो टूट ही नहीं सकता है। ओके, अच्छा तो इसको देखो, इसके आपसे तीनों एग्जाम्पल हैं, तीनों रिएक्शन पहले बता देते क्या क्या होती है। जो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है बेटा, वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस, कौन सा मेथड, 3 टाइप का होता है। किस किस मेथड से हम करवा सकते हैं, क्योंकि इसमें हमको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, हीट देना, एनर्जी कोई ना कोई देनी पड़ेगी। अब एनर्जी कौन सी होगी, या तो हीट देंगे, या इलेक्ट्रिक देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, या फोटो का मतलब होता है बेटा सनलाइट देंगे। ठीक है, इसलिए इसके 3 नाम हैं, एक है थर्मोडिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन या थर्मोलिसिस भी बोल सकते हो, दूसरा है इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, या इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, तीसरा है फोटोलिसिस या फोटो डिकम्पोजिशन। ठीक है, ये चीजें हैं, तो इनको देखते हैं भाई आगे। ओके, तो बेटा देखो, सबसे पहले केवल अगर डिकम्पोजिशन है तो हम डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन सीधे बताएंगे कि 1 रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू 2 or more सिंपलर प्रोडक्ट। ठीक है, ये बना देगा, और इसका एग्जांपल लिख देंगे CaCO3, इसको बेटा टूट जाएगा किसमें, CaO + CO2। ठीक है, अब देखो ये जब ऐसे टूटेगा तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हीट, बिना हीट के दिए ये कभी टूटेगा नहीं। कोई भी प्रोसेस जब तक फोर्स या हीट या एनर्जी नहीं देंगे कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, जोड़ने के लिए इसमें थोड़ी हीट जरूरत है, जोड़ देंगे काम होगा, लेकिन इसको तोड़ना है बेटा, तोड़ने में क्या लगता है, फोर्स लगता है, एनर्जी की जरूरत होती है, वो हमारी हीट है। तो ये एग्जाम्पल हमारा बेटा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। ठीक है, आगे जो पूछ टाइप्स क्या हैं, तो टाइप्स हमारे 3 होते हैं। एक होता है बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन, क्या होता है,
थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। दूसरा होता है इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं, क्या इलेक्ट्रोलिसिस। दूसरा है फोटोलिसिस, ये फोटो नहीं, फोटोलिसिस। फोटो का मतलब फोटॉन, फोटॉन कहाँ से, सनलाइट में होता है ना, इसलिए इसको फोटो का मतलब होता है सनलाइट। कौन सी लाइट बेटा, सनलाइट, ठीक है। फोटोलिसिस हिंदी में बोले तो इसको बोल सकते हैं उष्मीय वियोजन, इसको विद्युत वियोजन, और इसको भी बेटा बोल सकते हैं आप प्रकाशीय वियोजन, ठीक है, प्रकाशीय वियोजन जो होता है। तो ये इसके टाइप्स हैं। अब अगर जो थर्मल डिकम्पोजिशन लिखना है तो हम यही एग्जांपल देंगे, केवल एक एग्जांपल याद रखें, CaCO3 जो कैल्शियम कार्बोनेट है, हीट देने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, तो हम ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल बोल सकते हैं, ठीक है। चाहे डिकम्पोजिशन है तब ये एग्जांपल लिख देंगे डेफिनेशन, या थर्मल डिकम्पोजिशन है तो ये लिख सकते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन व्हिच डिकम्पोजिशन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ हीट, ठीक है। ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें हम उष्मा दे करके प्रोडक्ट को तोड़ते हैं या रिएक्टेंट को तोड़ते हैं, यानी द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच रिक्वायर हीट, ठीक है। ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिसको उष्मा की जरूरत पड़ती है रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए, रिएक्शन को पूर्ण करने के लिए, ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हीट की जरूरत है, इसलिए डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी, और इसका एग्जांपल इसका जस्ट ये उल्टा है बेटा, H2O जो तुम्हारा है, वाटर है, ये ऐसे नहीं टूटेगा कि हम इससे हाइड्रोजन अलग कर लें और ऑक्सीजन अलग करें, कैसे कर पाओगे, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला देते तो वाटर बन जाता था। लेकिन अब हमको वाटर से निकालना ना बेटा, तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे और हम कैथोड और एनोड बनाएंगे, जिसकी वजह से हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगी। इसलिए H2O इसका एग्जाम्पल है बेटा, H2 प्लस O2 में टूट जाता है ऑन गिविंग इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। यानी कि इसमें हम यहाँ पर लिख देंगे इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, क्या देते हैं बेटा, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। H2O गिव्स आउट H2 प्लस O2 कब, जब हम इसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे। तो ये एग्जाम्पल किसका होगा बेटा, इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस का हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और हम किसी भी चीज को ब्रेक डाउन करवाते हैं। तो यहाँ से देखो, वाटर से हमने हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को अलग कर लिया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। विद्युत का उपयोग करके हम पानी से हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को अलग कर सकते हैं, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, ठीक है। अगली बात है फोटोलिसिस, यानी कि सनलाइट का यूज करें तभी तो होता है। तो फोटोलिसिस में बेटा आप लिख सकते हैं AgBr, क्या लिख सकते हैं बेटा, AgBr जो है ये टूट जाता है Ag प्लस Br2 में। देखो बेटा ये जो होता है ना, क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन, ये जैसे भी नॉन मेटल जो होते हैं, ये अपनी फ्री स्टेट में केवल सिंगल नहीं हमेशा आते हैं, हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। यानी कि Br ना होकर Br2 होगा, इसलिए हम बैलेंस करें तो ये 2AgBr यानी कि 2Ag प्लस Br2 हो जाएगा। और ये एग्जाम्पल देखो, एक चीज है, इसको हम क्या देंगे यहाँ पर, सनलाइट देंगे, क्या देंगे बेटा, सनलाइट, ठीक है, सनलाइट देंगे, इसलिए इसको हम बोलते हैं फोटोलिसिस का एग्जाम्पल। AgBr इज इक्वल टू Ag प्लस Br2 बन जाता है, ठीक है। और इसी का एग्जाम्पल है AgCl, चाहे ले लो, Br की जगह AgCl ले लोगे तो ये बन जाएगा Ag प्लस Cl2। कोई भी एक एग्जाम्पल याद रख लो, दोनों एग्जाम्पल बेटा सनलाइट से फोटोलिसिस के हैं। ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए यूज किया जाता था पहले, वो रिएक्शन है। ये रिएक्शन किसमें यूज होती थी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए, ठीक है। इससे फोटो बनाया जाता है, नेगेटिव निकाले जाते थे, ठीक है। तो ये है AgBr। इसका एग्जाम्पल और भी आप लोग लिख सकते हैं, फोटोसिंथेसिस, जो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो वो रिएक्शन भी इसकी एग्जाम्पल है फोटोलिसिस की, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन भी इसकी एग्जाम्पल हो जाती है, वो चीज़ आप लिख सकते हो। तो हमने कौन कौन सी बात, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात कर ली, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप का होता है, थर्मल, इलेक्ट्रो और फोटोलिसिस, ठीक है। इन 3 टाइप के रिएक्शन का हमने एग्जाम्पल भी बता दिया। एग्जाम्पल याद रख लेना, कॉम्बिनेशन का Ca+H2 CaOH का होल का Gr रख लेना, और डिकम्पोजिशन में CaCO3 CO+CO2 थर्मल,
इलेक्ट्रोलिसिस में H2O वाटर वाला जो हमने पहले भी रिएक्शन यही करवाए थे, और फोटोलिसिस में AgBr Ag+Br2 बन जाता है। ये चीज याद रखना। इसके बाद बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन, विस्थापन मतलब एक जगह से दूसरी तरफ विस्थापित हो जाए, हट जाए, उसी को तो विस्थापन कहते हैं। यानी डिस्प्लेसमेंट जिसका प्लेस चेंज हो जाए उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब देखो ये क्या है, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें ऐसी एक रिएक्शन होती है जिसमें बेटा दो टाइप के रिएक्टेंट होते हैं। जैसे एक या तो मोर रिएक्टिव होगा, एक कम रिएक्टिव होगा। एक तो होता है एक ज़्यादा ताकत वाला होगा, एक कम ताकत वाला, ऐसे तो एलिमेंट होते हैं। तो बेटा जब कोई रिएक्शन होती है जिसमें जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है, जो ज़्यादा ताकत वाला एलिमेंट होता है, वो कम ताकत वाले कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके प्लेस से हटा करके उसकी जगह पर खुद आ जाता है और ये रिएक्शन परफॉर्म हो जाती है। इस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। समझ में कुछ आया नहीं आया? ठीक है, तो अभी समझा। A reaction in which more reactive element displace less reactive element is known as displacement reaction। आप ऐसे बोल सकते हो, ऐसी रिएक्शन जिसमें बेटा मोर ज़्यादा क्रियाशील जो तुम्हारा रिएक्टेंट होता है वो कम क्रियाशील वाले अभिकारक को उस यौगिक से हटा देता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम बोल सकते हैं बेटा Fe+CuSO4 जो बार बार हमने लिखवाया है बन जाता है FeSO4+Cu। कहाँ से आया? ये तुम्हारी रिएक्शन होती है बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो बेटा देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर जो Fe है ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट है कंपेयर टू कॉपर। ठीक है, इसलिए कॉपर को ये डिस्प्लेस कर देता है और इसकी जगह पर क्या आ जाता है, आयरन खुद आ जाता है। इसलिए इसको कौन सी रिएक्शन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो याद हो गया होगा डेफिनेशन क्या होगी। देखो डेफिनेशन देख लेना बेटा, या हम यहाँ पे केवल आपको समझा रहे हैं कैसे कैसे। ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट प्रेजेंस इन कंपाउंड दियर कंपाउंड प्रेजेंट इन दियर कंपाउंड। कहने का मतलब वो अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व जो अपने यौगिक में उपस्थित होता है, अपने यौगिक उस यौगिक के लेस कम क्रियाशील तत्व को उसकी जगह से विस्थापित कर देता है और उसका स्थान अधिक अभिक्रियाशील वाला एलिमेंट या तत्व ले लेता है। ऐसी रिएक्शन को, ऐसे क्रिया को हम डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन क्रिया कहते हैं। ठीक है, ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट इस कंपाउंड, ये देखो कंपाउंड है बेटा और ये एलिमेंट, इस कंपाउंड का जो एलिमेंट होता है, जो मेटल होता है, उसको ये वाला मेटल डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, केवल इसको डिस्प्लेस करेगा क्योंकि ये ज़्यादा ताकत वाला है, ये कम ताकत वाला है। ये पता कब चलेगा बेटा, ये जब अभी आगे पढ़ाएंगे ना रिएक्टिव सीरीज, तब समझ में आ जाएगा कौन सा एलिमेंट, कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम रिएक्टिव है। उसी के बेसिस पे हम ये रिएक्शन बनाते हैं। अभी केवल ये रिएक्शन याद कर लो आप लोग। ठीक है, क्योंकि ये गिनी चुनी रिएक्शंस आते हैं। तो Fe+CuSO4 gives out FeSO4+Cu। ठीक है, इस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ओके, तो ये चीज़ याद रखना बेटा। ओके, ये हमारी कौन सी रिएक्शन थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद आता है डबल डिस्प्लेसमेंट। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा बेटा, वहां पर दो विस्थापन हो रहे होंगे, यानी कि वहां पर म्यूचुअल डिस्प्लेसमेंट होता है, म्यूचुअल आपस में अदला बदली होती है। यहाँ पर ये इसको बदलता है, ये नहीं इसको बदलता है, ये इसको बदलता है। ठीक है, अब ऐसी रिएक्शन जिसमें इधर वाला इधर दोनों, यहाँ पे रिएक्टिव की कोई बात नहीं, दोनों बराबर हो सकते हैं, कम ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दो कंपाउंड हिस्सा लेंगे और उनमें से दोनों कंपाउंड से जो कैटायन पार्ट होता है, तो देखो एक तो कैटायन, ये कैटायन, ये नेगेटिव होता है, ये एनायन होता है जिसमें प्लस टू कैटायन, इसको एनायन कहते हैं। ठीक है, दो होते हैं चार्ज, तो यहाँ पर क्या करेगा, प्लस चार्ज वाला माइनस चार्ज के साथ चला जाएगा और इधर माइनस चार्ज वाला दूसरे प्लस चार्ज के साथ चला जाएगा। या ये कह सकते हैं कि म्यूचुअल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो आपस में अदला बदली हो जाती है उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। देखो एग्जाम्पल के तौर पर अगर जो हम बात करें तो एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं इसका। देखो हमने एग्जाम्पल एक लिखवाया था हम लोग स्टार्टिंग में
लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ki पोटेशियम आयोडाइड गिव्स आउट PbI2 प्लस KNO3। यहाँ पर देखो Pb जो है वो I के साथ आ रहा और NO3 K के साथ, मतलब Pb इसको हटा दिया K को और K P एक तरीके से हम कह सकते हैं K या तो Pb को हटा या Pb K को हटा दिया, दोनों आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। अपने प्लेस को जो दोनों आपस में इंटरचेंज करते हैं ना, ठीक है, जिस रिएक्शन में दोनों रिएक्टेंट या दोनों कंपाउंड के मेटल एलिमेंट आपस में अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर देते हैं, म्यूचुअल इंटरचेंजिंग होती है, तो उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दोनों Pb लेड जो है वो पोटेशियम को हटा के आयोडीन के साथ पोटेशियम आयोडाइड बना दिया, और यहाँ पर जो पोटेशियम है वो NO3 के साथ एक करके KNO3 बना दिया। ठीक है, इसका जो कैटायन पार्ट है वो इसके एनायन पार्ट से, और इसका जो एनायन पार्ट है इसके कैटायन पार्ट से इंटरचेंज हो गया। ठीक है, तो ये तुम्हारी कौन सी रिएक्शन थी बेटा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो इस इक्वेशन की और भी डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, द रिएक्शन इन विच इंटरचेंज ऑफ आयन, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ आयंस, द रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर देखो आयन का एक्सचेंज हुआ है, ये जो आयन के प्लस आयन है इनका एक्सचेंज हुआ, कह रहा हम तुम्हारे साथ नहीं लेंगे, हम इसके साथ आ गए माइनस के साथ, और ये माइनस कह रहा हम इसके साथ आ गए। देखो आयन का एक्सचेंज हो गया ना, के Pb प्लस जो था ना वो I के साथ आ गया, I माइनस के साथ NO3 के साथ, आयन का एक्सचेंज हो गया। ठीक है, यानी कि आयनों की जो परस्पर अदला बदली होती है उस रिएक्शन को द्विविस्थापन क्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्या हम बता रहे हैं। ठीक है, बाकी आप डेफिनेशन वगैरह अच्छे से देख लें। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल था? डबल डिस्प्लेसमेंट का। ओके, इसके बाद बात करते हैं बेटा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ये भी देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है? अगर जो बात करें बेटा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण या उपचयन भी कहते हैं, अपचयन उपचयन। ठीक है बेटा, उपचयन क्रिया। ठीक है, दूसरा होता है रिडक्शन या अपचयन, क्या इसको बोलते हैं? अपचयन। थोड़ा ध्यान देना, उपचयन और अपचयन में ध्यान देना। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन, ये क्या होता है? ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सी से क्या मतलब है? ऑक्सीजन। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। आप ये बोल सकते हो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों बात वही है। ठीक है बेटा, ऑक्सीडेशन की हम डेफिनेशन बोल सकते हैं, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन एडेड और हाइड्रोजन रिमूव या इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीकरण क्रिया वो क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है या हाइड्रोजन निकलती है या इलेक्ट्रॉन निकलता है, इस ऐसी क्रिया को हम ऑक्सीकरण क्रिया कहते हैं। ठीक है, आप देखो ये दो तो मेन है, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट आगे नहीं याद है तब भी कोई बात नहीं, ठीक, लेकिन ये याद होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन का एडिशन होता है और हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। रिडक्शन में क्या होता है? इसी का जस्ट उल्टा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूवल होगा, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए या हाइड्रोजन जुड़ जाए, उस क्रिया को हम रिडक्शन या अपचयन क्रिया कहते हैं, और ऑक्सीजन निकलते तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ऐसी एक क्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ती है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है या ऑक्सीजन निकल जाती है, उस क्रिया को हम रिडक्शन रिएक्शन या अपचयन क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो वो छोटी छोटी डेफिनेशन इनको याद कर लेना, बस समझ जाना कि कौन कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन का एग्जांपल अगर हमको लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं बेटा? जैसे C+O2 कम्बसन, ये भी तो देखो ऑक्सीजन इसमें ऐड हो रही है, तो क्या हो गया? CO2, ये हो गया ऑक्सीडेशन, है कि नहीं?
और बहुत सारे एग्जाम्पल इसके लिख सकते हो, जैसे और क्या लिखते हैं इसका, तो अगर जो लिखना चाहिए ऑक्सीडेशन का और एक एग्जाम्पल तो ये लिख सकते बेटा Cu प्लस O2 क्या बन जाएगा Cu, बैलेंस कर लेना तो Cu कर लेना यहाँ पर। जो कॉपर था वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन करने के बाद कॉपर ऑक्साइड बना देता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल किसका है, ऑक्सीडेशन, यानी कि यहाँ पर देखो ऑक्सीजन ऐड होगी, ठीक है, प्लस लगाया ना, यानी ऑक्सीजन ऐड हो रही तो ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन क्या होगा बेटा, रिडक्शन इसका जस्ट उल्टा, यानी कि अगर जो इसको हमको रिड्यूस करवाना है तो इसमें हाइड्रोजन दे दो, इस वाले में हाइड्रोजन, यानी कि Cu में अगर जो हम हाइड्रोजन गैस दे दें तो ये बन जाता है Cu प्लस H2O। तो यहाँ से देखो इस Cu से ऑक्सीजन को निकाल लिया गया, और ऑक्सीजन जब निकलता है तो क्या होता है, रिडक्शन होता है, या हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है, प्लस अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तब भी हम इसको कह सकते हैं ये रिडक्शन इसका हो जाएगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन इसका रिडक्शन करवा ही देगा, कंफर्म है। तो इसने देखो यहाँ से ऑक्सीजन को खींच लिया और यहाँ पर H2O बन गया, और कॉपर बेटा अलग हो गया, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। आप केवल रिडक्शन के लिए चीज बोल सकते हो कि Cu का रिडक्शन कॉपर में हो जाता है, ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, ये भी बोल सकते हो, ठीक है। ये चीज हमने लिखा थी। अब बेटा जब देखो ये दोनों रिएक्शन साथ साथ होती हैं, कभी ऐसा नहीं कि ये अलग हो वो अलग हो, ऐसा नहीं होता। एक अगर जो ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरा रिड्यूस होगा, कंफर्म है। यहाँ पर देखो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा था तो साथ में इसका रिडक्शन भी हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो देखो इसका रिडक्शन हुआ तो देखो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गया इसके साथ, ठीक है। तो जब दोनों रिएक्शन साथ साथ होती हैं उस रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स, या हिंदी में बोलते हैं इसको ऑक्सीकरण उपचयन, ठीक है, ऑक्सी उपचयन या ऑक्सीकरण उपचयन कहते हैं, ठीक है, अपचयन, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। तो बोलेंगे द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ रिएक्शन परफॉर्म इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स में देखो रेड मतलब रिडक्शन और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऐसे अभिक्रिया जिसमें दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती हैं, उसको ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप ये लिख सकते हो, क्यों बेटा Cu प्लस H2, Cu का देखो Cu में क्या हो गया, रिडक्शन हुआ, रिडक्शन, और H2 का H2O में ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन ऐड हो गई है। तो देखो ये एग्जाम्पल रिडक्शन के भी दे सकते हो और रेडॉक्स रिएक्शन के भी ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ओके। इसके बाद बात करें तो अगला रेडॉक्स रिएक्शन। अच्छा ये बात बताओ, अब यहाँ पर हमने एक और लिखा था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, क्या होता है। तो बेटा देखो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है। एजेंट का मतलब समझते हो ना, कोई ऐसा आदमी या ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे को कोई वो करे, इंड्यूस करे कि भैया ये करो काम, फोर्स करे कि ये करो, जरूरी करो। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसका काम क्या होगा, वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरे को ऑक्सीकृत करेगा, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, वो एजेंट जो दूसरे को रिड्यूस करवा दे, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, है कि नहीं है। यानी कि अपचायक और ऑक्सीकारक और अपचायक, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को, ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट है इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक, ठीक है। और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट इसको हम अपचायक कहते हैं, जो दूसरे को अपचयित कर दे, ठीक है, इसको अपचायक कहते हैं। यानी वो एजेंट, वो सब्सटेंस जो दूसरे को ऑक्सीकृत करता है उसको ऑक्सीकारक कहते हैं, और वो एजेंट, वो सब्सटेंस जो दूसरे को अपचयित करता है उसको हम अपचायक कहते हैं, ठीक है। यानी अब एक बात ध्यान रखना, अब देखो जो रिड्यूसिंग जो
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो ऑक्सीकारक होता है, दूसरे को ऑक्सीकृत करेगा तो खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। अगर दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरे को वो ऑक्सीजन देगा, तभी तो ऑक्सीडाइज होगा, तो खुद क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, रिड्यूस हो जाएगा। बाद में जैसे ये दिया था, जैसे ये था Cu4 प्लस H2 गिव्स आउट Cu प्लस H2। अब देखो यहाँ पर जो H2 है ना, ये इसको क्या करता है, रिड्यूस करता है, क्योंकि ऑक्सीजन ले रहा है कि नहीं। H2 इसको कर रहा है रिड्यूस, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, कंफर्म है कि नहीं, ये रिड्यूसिंग एजेंट है H2, क्योंकि ये इसको रिड्यूस कर रहा है। अब रिड्यूस करना मतलब ऑक्सीजन को ले रहा है, तभी तो रिड्यूस होगा। अब ये ऑक्सीजन लेगा तो ये खुद तो ले जाए, किसी और को तो देगा नहीं, भाई दो ही लोग हैं, तो ये ऑक्सीजन यहाँ से निकाल के खुद ले लेगा। अब ऑक्सीजन से खुद लिया तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, हुआ नहीं। इसलिए जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो रिड्यूस होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जस्ट उल्टा होता बेटा। तो देखो ये H2 था तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट, क्या था, रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसको रिड्यूस किया, लेकिन इसका H2 का हो क्या गया, ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अब एक तरीके से ये भी समझ सकते हैं कि भैया Cu है ना, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये Cu देखो क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। तो अब ये रिड्यूस कैसे हुआ है, क्योंकि इसने इसको ऑक्सीडाइज करके, आप ये कह सकते हो Cu को जो है ना बेटा, ये इसको ऑक्सीजन देगा कि भैया तुम ऑक्सीडाइज हो जाओ, क्या हो जाओ, ऑक्सीडाइज हो जाओ। तो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या हो जाएगा, क्योंकि ये इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, और इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए ये अपना ऑक्सीजन इसको दे देगा। अब इससे ऑक्सीजन निकला तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम याद आए तो क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज अदर एंड सेल्फ रिड्यूस, ठीक है, वो दूसरे को ऑक्सीकृत करेगा लेकिन खुद अपचयित हो जाएगा, ऐसे पदार्थ को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, जो दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ठीक, इसमें समझ में आया, H2 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, और Cu क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तभी तो ये देखो यहाँ पर इसका रिडक्शन हो गया, और ये रिड्यूसिंग एजेंट था तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो आगे ध्यान रखिएगा। इसके आगे बस लास्ट टॉपिक बचा है, इसमें रह गया है एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और कोरोजन एंड ट्रांसिडिटी के बारे में बात करेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट बताएंगे पहचानने के लिए। जैसे अभी तो हम पहचान लिए कि यहाँ पर आप हाइड्रोजन इसको दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो ये हो गया। लेकिन कहीं कहीं ऐसे भी एग्जाम्पल होंगे जो हमको पता ही नहीं चलेगा, ना हाइड्रोजन होगा ना ऑक्सीजन होगा, तो क्या होगा वहाँ पे, जैसे Na+Cl2 गिव्स आउट NaCl। इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, जरा देखते हैं, पहचानना। यहाँ पे तो ना ही ऑक्सीजन है ना ही क्या है बेटा, हाइड्रोजन, तो कैसे पहचानेंगे किसका हाइड्रोजन। तो इस पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के, जो हमने थर्ड डेफिनेशन बताया था, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके बेसिस पे हम ये चीज़ डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें अगले लेक्चर में, केवल अभी यहाँ तक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट तक हमने कर लिया। ओके, इसके आगे भी बात करते हैं।